आज की वीडियो में हम लोग जेसन के बारे में देखने वाले हैं। जेसन क्या है? इसे लोग अलग अलग नाम से बोलते रहते हैं। कोई जेसन बोलता है, कोई कुछ बोलता है। मैं तो इसे जेसन बोलता हूँ। आपकी मर्जी है, आप जो बोलना चाहे आप वो बोल सकते हो। ठीक है। इसके तो इसके बारे में पहले बताता हूँ मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री। पहले हम चेक कर लेते हैं हमारा जावास्क्रिप्ट सही काम कर रहा है। हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ, जैसे कि लेट्स से कि हम किसी बैकएंड की बात करते हैं तो एक बैकएंड होता क्या है? तो बैकएंड कुछ नहीं, एक एक कंप्यूटर होता है जिसके पास किसी तरीके का डेटा होता है। ठीक है। लेकिन एक दूसरा कंप्यूटर है, जैसे वो मान लो आपका कंप्यूटर है और वो मेरे कंप्यूटर से मांगना चाहता है कि भाई मेरे को ना ये सब डेटा चाहिए, और वो सब मेरे पास है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, उन सारे डेटा को, मतलब आपको चाहिए, लेकिन आप डायरेक्टली ना मेरे सिस्टम से कोई भी डेटा मांग नहीं सकते हो। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट बनाया गया एपीआई का, एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस। तो ये वो रास्ते हैं जिसके थ्रू ना आपका जो सिस्टम है वो मेरे सिस्टम से डेटा मांग सकता है, या और या फिर मेरे सिस्टम के पास डेटा भेज सकता है। ठीक है। तो इसमें हमारे पास ना कई तरीके की रिक्वेस्ट वगैरह होती हैं कि किस, या तो हमें चाहिए सिर्फ तो उसे गेट रिक्वेस्ट बोलते हैं। एक होती है पोस्ट, जिसमें जो क्लाइंट होता है, क्लाइंट मतलब जो मतलब छोटी मशीन है जिसका वो डिपेंडेंट है सर्वर पर। सर्वर को हम लोग सर्वर बोलते हैं, जो कि मेन मशीन होती है, और एक होता है क्लाइंट। ठीक है। तो क्लाइंट कभी डेटा भेज भी सकता है सर्वर के पास, तो वो ज़्यादातर पोस्ट रिक्वेस्ट होती है। एक होती है हमारे पास पैच। पैच होती है जो कि पैच, और एक पुट होती है। पुट से हम लोग अपडेट करते हैं अपने डेटा को, और एक डिलीट होती है जिससे डेटा को डिलीट करा जाता है। ठीक है। तो इस टाइप की रिक्वेस्ट कोई भी क्लाइंट सर्वर पे के को मार सकता है। लेकिन अब ये जो डेटा ट्रांसफर होता है ना, ये एक बहुत ही मुश्किल चीज है। मतलब डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाना बिना किसी मीडियम के, या फिर कोई भी मीडियम यूज करा जा रहा है, पर एक सिस्टम से डेटा दूसरे सिस्टम तक ले जाने का तरीका होना चाहिए। क्योंकि एक स्टैंडर्ड रूल नहीं होगा तो कोई भी दो कशी मशीन्स आपस में बातचीत कर ही नहीं पाएंगी। तो इसी से निपटने के लिए ना डेटा फॉर्मेट्स बनाए गए, जो कि यूज करे जाते थे। तो पहले यूज करा जाता था एक्सएमएल वाला। एक्सएमएल का सिंटेक्स ना ऐसा ही है एचटीएमएल जैसा। तो एचटीएमएल में क्या होता है, जैसे ये ऐसा रहा, ये टैग जो होते हैं ना एचटीएमएल के, वही रहता है। तो जैसे लिखो जावा स्क्रिप्ट। ठीक है। तो ऐसे करके ये एच वन नाम से, तो एच वन को अगर मैं हटा के नेम, तो उसमें डेटा कैसे ट्रांसफर हो रहा होगा कि नेम नाम का जो की है उसकी वैल्यू है जावास्क्रिप्ट। तो ऐसे करके उसमें डेटा ट्रांसफर होता था। तो इसमें ना ये होता था कि क्लस्टरिंग, जैसे नेम है तो नेम में पार्ट होते हैं, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम। तो ये सब जब एक साथ भेजना होता था ना, तो बहुत ज्यादा क्लस्टरिंग हो जाती थी ऐसी, जैसे सब क्लस्टर बनाने हैं, नेम के सब पार्ट है, उनकी कुछ वैल्यूज है अलग अलग तरीके से। तो ये ना बहुत ज्यादा टीडियस टास्क हो गया। तो इसी से निपटने के लिए ना एक न्यू तरीका बनाया गया, जब जावास्क्रिप्ट डेवलप हो रही थी तभी तभी का तरीका है, और वो है जेसन। तो जेसन भी तो जेसन एक फॉर्मेट है जो कि आपका हूबहू वर्क करता है ऑब्जेक्ट की तरह। जैसे इसमें जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट वर्क करते हैं, वैसे ही जेसन भी वर्क करता है। बस फर्क इतना है कि इसका नाम नहीं होता है। मतलब जैसे अगर मेरे को कोई एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है, लेट्स से कॉन्स्ट obj इज इक्वल टू नेम जेएस एंड वीडियो, वीडियो नंबर हो गया, आई गेस 46 है। ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग ऑब्जेक्ट डिफाइन करते थे। एंड इसके बाद अगर मैं कंसोल लग करवा दूं ऑब्जेक्ट को, ओ बी जे को, तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे करके आ गया। बट तो ये तो हुआ ऑब्जेक्ट। अब जेसन भी बिल्कुल इसी की तरह है, बस इसका नाम नहीं होगा, तो कोई नेम नहीं है जैसे यहाँ पे रहता है ना। तो ये बस है, एक तरीके का डेटा होता है। अब इसमें भी जैसे यहाँ पे नेम की वैल्यू पेयर है, वैसे ही यहाँ पे भी रहते हैं। ठीक है। तो लेट्स से ये यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि
ये ना अन इनवैलिड सिंटेक्स है। अनवैलिड क्या बोल रहा हूँ मैं? तो इन इसका मतलब क्या है कि ये जो है ना, ये की हमें इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो जाके ये काम करेगी। और यहाँ ये एरर आएगा ही, क्योंकि एक्चुअली में ये जावास्क्रिप्ट में ऐसे नहीं लिख सकते आप। तो इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लोग देखते हैं जेसन वीयर, या फिर कोई एक फ्री प्रोफाइल एपीआई भी देखते हैं। ठीक है, तो एक दो फ्री रैंडम यूजर वाली एक एपीआई का यूज कर रहा हूँ मैं, और ये हमारे पास जेसन फॉर्मेट है। तो इसमें जैसे ये रहा, तो मैं इस पे अगर कॉल मारूंगा ना, तो यही है वो एपीआई गेटवे जिसके थ्रू मैं डेटा मांग सकता हूँ एक दूसरी मशीन से। तो ये एक है, ऐसी एक किसी मशीन के लिए है, तो इसको मैं एंटर करूंगा तो ये मुझे डेटा मिल गया यहाँ। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं इसको ना चेक कर सकता हूँ, ये देखो कि मेरे पास क्या क्या डेटा आया है। तो ये देखिए, यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ इसका कोई नाम नहीं है, तो नाम नहीं है तो ये एक जेसन ऑब्जेक्ट है। उसमें क्या है, रिजल्ट नाम का एक की है और एक इन्फो नाम की है। फिर रिजल्ट में हमारे पास कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, कई सारे नहीं, एक ही ऑब्जेक्ट है। उस एक के अंदर हमारे पास डेटा है, काफी सारा डेटा है। मैं सबको कोलैप्स कर देता हूँ, या फिर ऐसा करते हैं ना, इसको कॉपी करते हैं एंड इसमें ले जाते हैं जेसन व्यूअर में। यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया और व्यूअर में चलते हैं। तो ये देखो रिजल्ट, ये दिख रहा है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट, तो इसका मतलब ये एक एरे है। ठीक है, तो इसको हमने ओपन किया तो इसमें एक ऑब्जेक्ट है, और उसके अंदर क्या है, एक जेंडर है, नाम नाम से एक ऑब्जेक्ट है, एक लोकेशन नाम से ऑब्जेक्ट है, और ईमेल नाम की एक की है। फिर यहाँ पे ईमेल है, फिर लॉगिन नाम से एक ऑब्जेक्ट है, डेट ऑफ बर्थ नाम से एक ऑब्जेक्ट है, एक रजिस्टर्ड नाम से ऑब्जेक्ट है, फिर हमारे पास एक फ़ोन और सेल नाम से की है, एक आईडी नाम से यहाँ ऑब्जेक्ट है, और एक पिक्चर नाम से एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अगर मैं नेम को खोलूँ, तो नेम में हमारे पास तीन है, टाइटल है, फर्स्ट नेम है, लास्ट है। ऐसे लोकेशन में हम चेक करें तो हमारे पास स्ट्रीट है और सिटी है। स्ट्रीट में भी हमारे पास नंबर और नेम है। मतलब बहुत देख रहे हो ना कितना ज़्यादा क्लस्टर डेटा भी हमारे पास कितना ज़्यादा फॉर्मेटेड फॉर्म में है। और ऐसे ही इन्फो वाले में मिल गया, तो इन्फो बता रहा है कि ये कोई सीड है, वैल्यू है। मतलब इसमें हमारा कोई टेंशन नहीं है, रिजल्ट्स में है हमारे पास, मेनली जो डेटा है वो रिजल्ट्स में है। ओके, तो ऐसे करके हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इजी हो गया है कि जो भी डेटा आ रहा है ना किसी यूज़र के पास सर्वर से, उसको डिकोड करना कितना इजी हो गया है। तो यही जेसन का यही काम है। जेसन को बनाया ही इसीलिए गया ताकि जो डेटा फॉर्मेटिंग है ना वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाए। इतनी ज़्यादा इजी कि आप लिटरली जैसे जैसे इसका रिजल्ट आएगा ना, आप उस पर डायरेक्टली आपको पता चल गया भाई रिजल्ट एक एरे आएगा, तो एरे का कोई मेथड्स में इस पे चला सकता हूँ। एंड उसके जीरोथ पे एक ऑब्जेक्ट है, एंड ऑब्जेक्ट के अंदर ये चीजें हैं, तो इस पे मैं वैल्यूज अलग अलग एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग ये करते हैं। अब मैं एक चीज आपको और बता देता हूँ। ठीक है, तो जेसन के बारे में आपको सब कुछ सही से समझ आ गया कि इसका क्यों यूज करा जाता है, क्या मकसद है इसके यूज करने के पीछे। तो मेनली यही है कि डेटा पढ़ना आसान हो जाए, और एक दूसरे मतलब आपस में ट्रांसफर इजी हो जाए। तो हम लोग ना, पता है, एक स्ट्रिंग को हम लोग जेसन में कन्वर्ट कर सकते हैं और एक जेसन को हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, एट दी एंड जो डेटा ट्रांसफर होता है ना, जैसे मेरी मशीन से आपकी मशीन में जो डेटा जाएगा, जब वो मेरी मशीन से बाहर निकलेगा और आपकी मशीन से पहले, तो वो ना स्ट्रिंग की फॉर्म में जाएगा। उसके बाद उसको जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो स्ट्रिंग में ही ट्रांसफर होता है, तो उसके बाद ना फिर उसको ना जेसन में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अगर मेरे पास कोई डेटा है तो मैं उसे स्ट्रिंग में बदलूंगा, फिर मैं आपको भेजूंगा। जेसन से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद फिर वो ट्रांसफर होगा, फिर आप उसे डिकोड करोगे, मतलब दोबारा से स्ट्रिंग से जेसन में कन्वर्ट करोगे। तो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, लेट्स से कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है डेटा नाम से। ठीक है, तो डेटा नाम से हमने एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ मैं, जो कि जेसन ही वो ऑब्जेक्ट रहेगा। तो लेट्स से इसका मैं इसमें एक नाम दे दूंगा JS, एंड एक इसमें दे दूंगा मैं वीडियो नंबर।
ठीक है। तो मैंने बताया ही आपको कि जो की रहती है वो भी आपके इसी में ही रहेगी, स्ट्रिंग फॉर्म में। तो हम वो भी ऐसे ही भेज रहे हैं। ठीक है। तो इसके बाद अब ये मेरा स्ट्रिंग रेडी हो गया। अब मैं इससे बना सकता हूँ अपना जेसन। तो कॉन्स्ट जेसन डेटा इज इक्वल टू जेसन, नहीं, डायरेक्ट लिखना होता है हमें डेटा डॉट जेसन। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ट्राई करते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। अच्छा, वो एक फंक्शन नहीं है। तो फिर क्या करें। हाँ, ऐसा करते हैं, किसी जेसन को ही कन्वर्ट करके देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट को ही मैं स्ट्रिंग बना के देखता हूँ। हाँ, कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। अच्छा, ये रहा ना, पार्स कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाऊं, जेसन डॉट पार्स, और यहाँ पे हमें डेटा देना होगा। तो ये मैंने डेटा दिया, और इसके बाद अब मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। तो ये देखो, कोई फर्क नहीं दिख रहा होगा आपको, कि आप कह रहे हो अरे ये तो सेम ही है। लेकिन अब यहाँ पे ना आप डॉट का यूज कर सकते हो। डॉट मतलब की का यूज कर सकते हो, की से, और फिर वैल्यू को भी निकाल सकते हो। तो जैसे ये देखो, मैं वैल्यू निकाल दिया मैंने, JS और 46, जबकि मेरे पास तो ये स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग में से मैंने वैल्यू निकाली है। तो इसे ही बोलते हैं हम लोग जेसन से। वैसे तो हमने स्ट्रिंग से जेसन में कन्वर्ट किया है, लेकिन अब ऐसे करके आप दोबारा से इसे स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो कॉन्स स्ट्रिंग जेसन इज इक्वल टू जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई जेसन डेटा। तो मैंने इसे अभी जेसन डेटा दिया, अब मेरे को स्ट्रिंग वर्जन मिल जाएगी। तो अगर मैं उसे प्रिंट करवाऊं, स्ट्रिंग जेसन, ठीक है। तो ये देखो, ये एक स्ट्रिंग है। अगर आपको यकीन नहीं तो मैं इसका टाइप दिखाता हूँ। ठीक है। स्ट्रिंग जेसन, ठीक है, ये देखो, आ गया नहीं, इसका स्ट्रिंग ही टाइप है। तो ऐसे करके हम लोग एक स्ट्रिंग को जेसन में कन्वर्ट करते हैं, एंड एक जेसन को वापस से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। और ये कन्वर्जन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब मेरे सिस्टम से डेटा आपके सिस्टम में जाएगा तो वो स्ट्रिंग की ही फॉर्म में जाएगा। हम लोग रिप्रेजेंटेशन के लिए जेसन में रखते हैं, लेकिन जब ट्रांसफ़र की बात आती है तो वो स्ट्रिंग में ही ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद हमें उसे दोबारा से जेसन में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर जाके उसका यूज़ होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अब हम लोग बैकएंड से इंटरेक्शन के लिए कुछ एपीआई से चेक करने वाले हैं। एपीआई मतलब कुछ प्रॉमिस बेस्ड, हमारे पास ना फंक्शंस हैं बने हुए, जिसमें हम लोग यूआरएल देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिया था ना, ये ऐसे करके हम लोग देते हैं, और हमें डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें जो, जैसे यहाँ पे ये रिजल्ट मिला था, ठीक है। तो ऐसे करके हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर मिल जाएगा, ताकि हम उस पर थोड़ी मैनिपुलेशन कर सके। एंड जावास्क्रिप्ट पे अगर हमारे पास डेटा है तो हम क्या नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए मैंने आज जेसन को आपको पढ़ाया है, क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगली अगली वीडियो से हम जेसन पे ही बातचीत करेंगे, और इसी का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। फिर आप वहाँ पे ये मत कहना कि ये क्या हो गया, ये कौन सा डेटा आ रहा है हमारे पास, और ये हो कैसे रहा है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी या बाय।